ये आदित्य ठाकरे हैं। आप तमाम लोगों को तो पता ही है कि आदित्य ठाकरे के नाम जैसे ही उछाल मतलब मार्केट में जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के नाम से जोड़ा गया है, वैसे ही महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई है और लगातार आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। इसमें नीतीश राणे लगातार बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन एक और मामला सामने आया है जिसे महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से बयानबाजी की होड़ लगी हुई है। एक तरफ लगातार देवेंद्र फडणवीस साहब लगातार जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ बड़बोले नेता संजय राउत अपने जवाब दे रहे हैं। सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है, एक गिरफ्तारी। वो तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा, सुशांत सिंह राजपूत को भी लेकर बात करूंगा, साथ में आदित्य ठाकरे को लेकर बात करूंगा, साथ में एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की सियासत इतनी गर्म हो गई है कि अब तमाम वो सीमाएं लांघ दी गई है। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा। चर्चा की शुरुआत करता हूं, लेकिन वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा कि जब तक आप वीडियोस नहीं शेयर करेंगे तो मुझे ताकत कैसे मिलेगी। तो वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा, समर्थन देते रहिएगा, उसके बाद शुरुआत। समर्थन देते रहिएगा, यही तो चाहिए हमें। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं प्रकाश। दरअसल इनको तो जानते ही होंगे, संजय राउत, बड़बोले नेता, उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना जो है उनके बड़बोले नेता हैं और मतलब हर पॉइंट में उनको बोलना जरूरी है, हर पॉइंट में बोलना जरूरी है। लेकिन आखिरकार ये महाराष्ट्र की सियासत इतनी गर्म कैसे हो गई? दरअसल एक ड्रग्स किंग पिन गिरफ्तार हुआ है, नाम है ललित पाटिल। ललित पाटिल की गिरफ्तारी के बाद पूरी तरह से महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है और लगातार होड़ लगी हुई है कि ये तुम्हारे पार्टी में था, ये तुम्हारे पार्टी में था, ये तुम्हारे पार्टी में था। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरे और पार्टी में नहीं था। तो लगातार देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे हैं कि वहां पे तो आपके पार्टी का था, आपके पार्टी का ही, लेकिन बोले नहीं 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 नहीं, ये सब चीजें तमाम चीजें गलत है। लगातार महाराष्ट्र की सियासत गर्म हो गई है सिर्फ एक व्यक्ति के गिरफ्तारी से। अब वो व्यक्ति है ललित पाटिल, जिसको नाम दिया जा रहा है कि ड्रग्स किंग पिन। दरअसल क्या बात है मामला, उसके बाद उसके बीच बीच में मैं जवाब देता रहूंगा और बातें करता रहूंगा। महाराष्ट्र में ड्रग किंग पिन ललित पाटिल को लेकर सियासत गर्म हो गई है। पहले उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को शिवसेना UBT मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे जी जो हैं, पर आरोप लगाते हुए कहा कि गिरफ्तार ड्रग डॉन ललित पाटिल शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे जी के गुट का नेता था। अब वहीं पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आरोप पर शिवसेना नेता जो संजय राउत हैं, खासकर UBT के, उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि इस आदमी मतलब ललित पाटिल शिवसेना से कोई संबंध नहीं था। वो शिवसेना मतलब UBT। देवेंद्र फडणवीस अपने मंत्रिमंडल में दादा भोसले नामक एक व्यक्ति है, वो उस आदमी ललित पाटिल को शिवसेना में लाए थे और उस आदमी उसे अपना खास कहा था। उन्होंने कहा था कि वह आदमी बीजेपी में जा रहा था, लेकिन अब उसे यहां शिवसेना में ले आए हैं, अब कभी शिवसेना का सदस्य नहीं बना। संजय राउत ने कहा है कि ये जो व्यक्ति के बारे में आप कह रहे हैं, वो व्यक्ति कभी शिवसेना UBT में था ही नहीं। उसको तो लाने वाला कोई और है जो अभी आपके दल में पड़ा हुआ है, आपके मंत्रिमंडल में पड़ा हुआ है। इस तरह की तमाम बातें कही है। जाहिर सी बात है, ललित पाटिल की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गया है और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है ये, जिसके बारे में लगातार बातें चल रही है। ड्रग्स किंग पिन ललित पाटिल कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, तभी तो महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हो गई है, तभी तो लगातार पलटवार का मामला चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूंगा देवेंद्र फडणवीस जी से कि देवेंद्र फडणवीस साहब, अगर आपको महाराष्ट्र और मुंबई ड्रग्स फ्री करना है, ड्रग्स मुक्त करना है, तो सबसे अच्छा औजार, सबसे अच्छा हथियार वही है समीर वानखेड़े। समीर वानखेड़े से बेहतर कोई वहां पे मुझे अभी तक ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिखता।
क्योंकि मैंने जितने सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास आते हैं उसमें कहीं ना कहीं ड्रग्स के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है समीर वानखेड़े। उस व्यक्ति को लेके आना होगा। जब मामला सुशांत सिंह राजपूत का आया था तो सबसे बड़े बड़े खुलासे समीर वानखेड़े ने की थी और अच्छे अच्छे तार जोड़ के रख दिए थे। अच्छे अच्छे बॉलीवुड कलाकारों का नाक में दम कर दिया था। तो अगर देवेंद्र फडणवीस साहब, आप डिप्टी सीएम हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुंबई ड्रग्स फ्री हो, महाराष्ट्र ड्रग्स फ्री हो, तो वापस कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े जैसे व्यक्ति और ऑफिसर पे भरोसा करना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, अब महाराष्ट्र की सियासत उसमें गर्म हो गई है। लगातार संजय राउत अपने पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये कभी था ही नहीं। इधर से देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि आपके पार्टी में था, आपके पार्टी का है। तो लगातार महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। एक तरफ लगातार आदित्य ठाकरे भी लगातार परेशान दिख रहे हैं सिर्फ एक याचिका को देखकर, और उस याचिका में 2-3 सेंटेंस ऐसे हैं जैसे कि नींद उड़ी हुई आदित्य ठाकरे जी का, क्योंकि उसमें 2 ही पॉइंट कर दिए गए हैं और उसी पॉइंट को लेकर आदित्य ठाकरे परेशान है। इधर संजय राउत परेशान है। संजय राउत इसलिए परेशान है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो बातें कही है उस जवाब देते देते थक रहे हैं। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो व्यक्ति शिवसेना यूबीटी का हिस्सा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो हिस्सा है ही नहीं, उसको कोई और लेके आया था। तो इस तरह के तमाम चीजें महाराष्ट्र के राजनीतिक में चल रहा है। मैं चलते चलते यही कहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर पे भरोसा करना चाहिए। समीर वानखेड़े जैसे व्यक्ति पे काफी सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट धीरे धीरे आ रही है कि कितने सारे आरोप लगे लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए। आरोप लगे, अच्छे अच्छे ऑफिसरों, अच्छे अच्छे मंत्रियों को, नेताओं को उन्होंने औकात दिखा दी है, अच्छे अच्छे कलाकारों को औकात दिखा दिया है, अच्छे अच्छे कलाकार पीछे पड़े थे कि काश ये चला जाए। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बड़े बड़े खुलासे किए समीर वानखेड़े ने कि ड्रग्स का धंधा कहां तक चल रहा है, ड्रग्स कहां तक फल फूल रहा है, कौन कौन ड्रग्स पैडलर हैं, कहां कहां किसके किसके घर में पहुंचाते हैं। इस तरह के तमाम खुलासे समीर वानखेड़े ने किया है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब, वैसे आपके हाथ में तो है नहीं, लेकिन रेकमेंड कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को, कि मुंबई में जिस तरह से समीर वानखेड़े ने उन तमाम ड्रग्स के कच्चे चिट्ठे को खुलासा किया था, उससे कहीं ना कहीं देश की जनता जनार्दन दंग रह गई थी कि किस किस कलाकारों के पास ये पहुंचता है और कैसे कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। अभी तो ऐसे कितने सारे केसेस हैं जिसमें कलाकार फंसे हुए हैं और अभी भी पेंडिंग केस चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ऑफिसरों की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से ललित पाटिल की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत गर्म है, वैसे आने वाले दिनों में बहुत सारे चीजें ऐसी घटना घटने वाली है जिस पर लगातार महाराष्ट्र की राजनीति गरमाए रहेगी। खासकर अभी फिलहाल एक तरफ है आदित्य ठाकरे जी, जिनके ऊपर में याचिका डाली गई है। ये मैं नहीं डाला हूं, बार बार मत कहते, मतलब मैं नहीं डाला है, जो डाला है वो व्यक्ति राशिद खान पठान साहब है, वो अलग उन्होंने काम कर रखा है। लेकिन जिस तरह का आने वाला दिन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले हैं। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहती है कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में हो क्या रहा है। इस तमाम चीजों को लेकर आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। गुड नाइट लवीज।